देखो, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कलर चेंज कर लेते हैं। हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, सारी चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। हम जानते हैं कि ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर अगर उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज़ डेफिनेशन है, अच्छे से आनी चाहिए। आगे क्या करा है, ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस पी बाई क्यू। अगर किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर इरेशनल होगा। लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए हर कंडीशन में। वहाँ कुछ भी हो जाए वो नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब अगर रियल नंबर है, इसके पास दो नंबर का सेट होता है, एक रेशनल का और एक इरेशनल का। इरेशनल में कैसे नंबर आते हैं, √2 √3, ये सब हमने पढ़ रखा है। डेसिमल एक्सप्रेशन रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रुक भी सकते हैं, और कंटिन्यू भी चल सकते हैं। अगर रुक गए तो अच्छी बात है, अगर कंटिन्यू चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो वो नंबर रिपीट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट। वो नंबर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल के जो नंबर होते हैं ना, न तो रुकेंगे और न ही टर्मिनेट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज। और ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। अगर रूट के अंदर दो नंबर हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, दोनों पर रूट रहेगा। इसको हम फिर लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो कर ही सकते हो। अभी देखो, इसे अगर सेकंड ले रखा है तो इस सेकंड को हम समझते हैं अच्छे से। आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट क्या था, a/b। इसका मतलब ये है, जैसे एक नंबर लिख रखा है 2/3 और रूट है, इसको हम √2/√3 भी लिख सकते हैं। इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो आप। ठीक है, फिर ये क्या है, a+b a-b। कैसे कैसे कैसे, देखो देखो मेरे लाल, देखो हम जानते कि a+b a-b क्या होगा, a² - b²। वहीं अगर हम ये लगाते √a+√b और यहाँ लिखते हम √a - √b। एक कितना है वो अपना √a, तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a, और √b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b। ये जाई समझ, यही मैंने यहाँ पर डिटेल से समझा रखी है। ये देखो, ठीक है, वही चीज़ ये है और वही चीज़ ये है। इसको हम अगर ध्यान से देखेंगे, एक ही पावर कुछ है, एक ये, चलो चारों चीज़ें मैं एक साथ समझा देता हूँ आपको। चारों ही चीज़ें एक साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, 2³ मल्टीप्लाई 2²2। सेकंड, 3²2 4²2। थर्ड एग्जांपल, 3³ 3²3। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इनमें कौन सेम है, सर नीचे वाला सेम है तो उसको ऐसे कैसे लिख दो। ऊपर सेम नहीं है और कोई भी साइन नहीं है तो इनको क्या कर देंगे हम, +3 + 2 2⁵। कौन सेम है सर, ऊपर सेम है, सेम लिख दो। सेम कौन नहीं, नीचे, और नीचे साइन दे रखा मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई कर दो। 12 नहीं दे रखा होता तो हम प्लस करते। तो इसमें समस्या है, नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम। मैं कहता हूँ दोनों काम कर लो।
किसी ने कहा कि सर नीचे वाले को लिखूंगा, ऊपर कोई साइन नहीं तो प्लस करूंगा 3 + 3, 3 की पावर 6। किसी ने कहा नहीं सर मैं ऊपर वाला लिखूंगा नीचे कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये लो 9 का क्यूब हम जानते हैं 729, और 6 का क्यूब 3 की पावर 6 भी कितनी हो जाती है 729। इसे आप चेक कर सकते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए इसको आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। हाँ एक पॉइंट और बच गया, वो और देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, पावर मतलब 3 बार लिख रखा है, ये हमने लिख रखा है 2 बार, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर वाले से 2 गए, एक बचा 2, ये भी ठीक है। अगर आप स्मार्ट हैं तो क्या करेंगे सर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, सर देखो ऊपर 2 3 है, नीचे 2 है, 2 की पावर नीचे 2 है, ऊपर 3 है, ऊपर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा नीचे वाले से 1, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 2। हाँ कुछ टेक्निकल भी कर सकते हैं हम, जैसे 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 2, अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई प्लस में थी तो किस में हो जाएगी माइनस में, माइनस में होती तो किस में हो जाता प्लस में। अब सर नीचे सेम है, सेम लिख दो, ऊपर वाले को हम करेंगे प्लस, तो 3 + -2, और हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 सब जानते हैं कितना होता है 2। बताओ कुछ समस्या है तो बोलो, नहीं, बस अब शुरू हो जाओ। इस आपके सामने की फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल आप समझ लो, फर्स्ट समझ लो, बस हो गया फिर आपका काम। देखो ये पावर ऊपर नीचे, पावर के ऊपर पावर तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 6, 5 मल्टीप्लाई -1/6। देखो ये तो नंबर पलट रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/6 -1/30, ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसको, ये तो लिख ही रखा है तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। इसने पूछा नॉट इक्वल, कौन इक्वल नहीं है, या इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर को ना, पावर माइनस में है, इनको पलट दो तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में, 6 ऊपर भेज दिया हमने, 5 नीचे ले लिया, और पावर किस में हो जाएगी प्लस में। अगर पावर माइनस में है तो अंदर वाले नंबर को हम पलट सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं कि बिल्कुल ये पावर माइनस में थी, जैसे 2 की पावर 3, प्लस में बनाने के लिए इसको नीचे लेके गए, तो हम इस पावर माइनस में इस पूरे को नीचे ले जा सकते हैं, पावर प्लस में हो जाएगी, सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, एक ही ऑप्शन बच गया ए, जो कि गलत है, तो गलत है हमारा, वो यहाँ पर सही है। ये हमारे एग्जाम्पल थे छोटे छोटे जो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट हो जाओ आप। टोटल 21 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने करते हो। एवरी रेशनल नंबर इज, जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या है बोलो, नेचुरल है बिल्कुल है, इंटीजर है बिल्कुल है, होल नंबर भी होते हैं, रैशनल क्या रियल होते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज रियल बिल्कुल। देखो अगर मैं अब बात करूँ 2 की, तो 2 नेचुरल भी है, इंटीजर भी है, होल भी है। √2 की बात करूँ तो हमने अभी पढ़ा है कि √2 इरेशनल है, लेकिन इरेशनल नहीं है, गलत, हम √2 तो ले ही नहीं सकते, हम ले सकते हैं 1/2, 1/2 रेशनल है बिल्कुल है, लेकिन होल नहीं है, इंटीजर नहीं है, और नेचुरल भी नहीं है, तो ये क्या है रियल है, तो ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, और चलते हैं, बोलो, दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, करो फटाफट करेंगे। बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है, जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, इसके बीच इन्फाइनाइट रेशनल नंबर और भी हो सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है सी। कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, नहीं गलत है, केवल एक होगा, नहीं बिल्कुल गलत है। देखो 2.1 2.11 कितने भी हो सकते हैं, ओनली रेशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर, नहीं नहीं नहीं, रैशनल नंबर के बीच इरेशनल भी हो सकते हैं।
तो ये बात भी गलत है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट, ध्यान रखना कैन नॉट। रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है, बिल्कुल होता है। नॉन टर्मिनेट कम बात, नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीटिंग बिल्कुल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये तो इरेशनल की डेफिनेशन है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। बी और सी तो एक जैसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, अब कर लेते हैं फटाफट। कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। एक रूट टू है, एक रूट माइनस रूट टू है। चलो इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, तो ये नंबर हमेशा इरेशनल होगा नहीं। रेशनल आ रहा, देखो ये गलत, हमेशा रेशनल आएगा। अरे लो, ये रूट टू है, ये रूट थ्री है, मल्टीप्लाई किया रूट सिक्स आ गया, ये तो इरेशनल आ गया। ये कह रहा है हमेशा रेशनल आएगा, तो ये भी गलत है। इंटीजर, ये इंटीजर ही नहीं है रूट सिक्स, गलत। सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है तो फाइनाइट डेसिमल गलत है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है, हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये रूट टू की वैल्यू कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, ध्यान रखना। ये रोक रखा है इसलिए ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन सा इरेशनल है। देखो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, ये तो इरेशनल नहीं है। 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3, ये भी गलत हो गया। इसको हम अभी हमने पढ़ा है कि दोनों के ऊपर रूट लगा सकते हैं, 12/3 कैंसिल करेंगे 4 का आंसर आ गया 2, ये भी गलत है। हाँ ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बताओ कौन सा इरेशनल होगा। ये रुक गया, रेशनल है। ऊपर बाहर आ गया, नंबर रिपीट करेगा, रेशनल है। ये पूरा रिपीट करेगा, रेशनल है, गलत। हमें इरेशनल पूछा है, एक यही बचा, सबका करता धरता है। रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री, दो नंबर हैं, इनके बीच रैशनल नंबर क्या आएगा बताओ। इसको ना करने के कई तरीके हैं। एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि रूट टू की वैल्यू 1.4 होती है और रूट थ्री की वैल्यू 1.732 और ये 141। इन दोनों के बीच 1.8 तो आएगा नहीं, 1.5 बिल्कुल आ रहा है। इनका प्रोडक्ट करने पर नहीं, प्रोडक्ट की हम बात ही नहीं करते। इनका सम करके हाफ कर दें, नहीं ये भी हम बात नहीं करेंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ज़्यादा अच्छा सी ऑप्शन है। नहीं डी हो सकता है, मैं मना नहीं कर, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट बीच में कौन आएगा, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो करो। वैल्यू ऑफ दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.9 के ऊपर बार। और बार वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैंने अच्छे से समझा रखा है। चलो सोल्व करते हैं ना। 1.9 बार, जैसे बार हटेगा, कितने पर बार है, एक पर, ये प्लस का साइन, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक 9, 9 से 9 गया 1, 1 + 1 आंसर आ गया 2। बोलो सही है गलत है। अब बात करते हैं 10 की, ये किसके इक्वल है, ये हमसे पूछा है। देखो दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लो, 2, और यहाँ कितना बचा 1, इसको हम लिख सकते हैं 3√3, एक ही ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन नंबर 11, 11 तो देखते ही हो रहा है। 21 का मल्टीपल, देखो √10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, और दोनों फिर एक साथ रूट लगा सकते हैं। 5 5 दो बार आगे, एक 5 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा 6। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोलो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, इसका डिनोमिनेटर पूछा है, जिसको रैशनलाइज करेंगे। इसको जब रैशनलाइज करोगे तो कर लो, √7 + 2, √7 - 2,
ऊपर तो आएगा √7 + 2 a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 7 - 4, तो नीचे कितना आना चाहिए 3 और ऊपर आना चाहिए प्लस का। ये ऑप्शन इज करेक्ट। देखते ही हो रहा है, इसको रैशनलाइज करोगे कि किसके इक्वल है, इनमें से कुछ है, एक काम करो इसको रैशनलाइज कर लो। √9 + √8, √9 + √8, √9 + √8 और नीचे हो जाएगा a² - b², तो -1, तो √9 + √8, नीचे तो कुछ आना ही नीचे, तो नीचे कुछ आना ही नहीं चाहिए, तो इसके नीचे आ रहा गलत है, ये 2 आ रहा है गलत है, जैसे ये होगा ये होगा, और हम जानते हैं ऊपर सब चीज़ प्लस में है तो माइनस तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन है डी। ये करने का तरीका होता है, बाकी मैं सोल्व करता हूँ। देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, हो गया डी ऑप्शन। बोलो आया नहीं आया, सिंपल है। क्वेश्चन 14 करो। आफ्टर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर गेट द डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिर्फ ये बताना है। ऊपर वाले से हमें कोई मेहनत मतलब है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, पहले इसको चेक करते हैं। नीचे नीचे हम जानते हैं कि बीच में प्लस आएगा तो a² - b², तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो माइनस जैसे इसको हम करेंगे तो लगभग कितना आ रहा है बताओ। लास्ट में आएगा 9 और 1, लास्ट में तो 91 मतलब 19 आ रहा है, तो 19 एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, अब इसकी हमसे वैल्यू पूछिए, बताओ इसकी हमसे वैल्यू पूछिए कि हम इसका वैल्यू बता सकते हैं या नहीं बता सकते, बोलो। मुझे बताओ √32 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √32 होता है 8 × 4, और 8 को भी हम लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 × तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 × 2, छोड़ो यहाँ लिखता हूँ मैं 16 × 2 हो गया 32। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 3। ठीक है, देखो 16 यहाँ पर आया तो 16 के अकॉर्डिंग सोच लो। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और 12 को भी क्या लिख सकते हैं 4 × 3। यहाँ तक सही है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना 16 किसका होता है 4 का, तो यहाँ से बाहर आ गया 4, अंदर क्या बचा 2, वहाँ से बाहर आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा 3, इधर से बाहर आएगा 2, अंदर बचा 2, प्लस इस 4 से बाहर आ गया 2, अंदर बचा √3। ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 4, इस 4 को हटा दूँ ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इस 2 को हटा दूँ यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, इस 2 से 2 गया, ये आ गया 2। इतना तो ठीक है, ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, कैंसिल कर दो, एक ही ऑप्शन है बी। बोलो बात करते हैं 16 की, इसकी वैल्यू दे रखी है और इसके हमें इक्वल सोल्व करना है, तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी दिखा देंगे भाई। ठीक है, ये ऑप्शन है, देख लो दिख रहा है तो दिख गया। ठीक है, अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है सोल्व कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखना, √2 - 1 √2 + 1, इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, √2 - 1 √2 - 1, ऊपर तो 4 एक रूट, और ऊपर तो बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a + b a - b, तो a² - b², 2 - 1 1, नीचे तो 1 गया। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैसे होता है कि √2 - 1 का होल स्क्वायर, और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 गया 1, अपने पास आंसर आया √2 - 1। अब √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, उसमें से -1 करोगे आंसर आएगा 0.414। अब तुम ऑप्शन देखो,
0 पॉइंट आना चाहिए, 2 से गलत है, 5 से गलत है, 0.414, एक ही ऑप्शन है सी। बोलो तरीका कैसा लगा, मजा आया? कुछ क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन ये है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसकी ट्रिक भी होती है, वही करवाता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन लिख रखा है 2 की पावर 2 रूट में 3 और फिर रूट लगा के कितना लिख रखा है 4। ठीक है, दो तरीके बताता हूँ। एक बच्चा क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा 2 की पावर 2 4 और रूट 3 है तो यहाँ लिखेगा 1/3 और उसका फिर रूट है 4 तो यहाँ आ जाएगा 1/4। फिर इसको सोल्व करेंगे 4 की पावर 1/12। ठीक है, फिर वो 4 को क्या लिखेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/12, ये इससे कैंसिल होगा 6, तो 2 की पावर 1/6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कहता, लेकिन इतना टाइम नहीं देना था इस क्वेश्चन को। इतना टाइम नहीं देते तो कैसे करते, वही देखो क्या हो रहा है। देखो जो रूट के बाहर जो लिख रखा है ना, वो तो 2 के नीचे आ जाएगा। क्या क्या लिख रखा है 3, देखो 2 2 के ऊपर जो है वो तो ऊपर जाएगा, और जो रूट के ऊपर जो यहाँ लिख रखा होता है वो जाता है नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 4, ये इससे कैंसिल होगा 2। तो हम यहाँ से जानते हैं 2 की पावर 1/6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये -6 तो हो नहीं सकता, पावर प्लस में है, ये गलत है, ये भी गलत है। कुछ बच्चे ये मत कर देना क्योंकि 2 की पावर 1/6 है, अगर इसको चेंज करोगे तो नीचे जाके चेंज होगा, ये -6 नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इनका प्रोडक्ट करना है। देखो ये क्या लिख रखा है 2 की पावर 1/3, ये क्या लिख रखा है 2 की पावर 1/4। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ये क्या लिख रखा है 2 की पावर 5 और नीचे कितना आ गया 12। जो भी रूट के ऊपर लिखा रहता है ये नीचे आ जाता है। अभी समझाया था यहाँ पर सेम, नीचे सेम है तो 2 आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ प्लस कर देता हूँ मैं 1/3 1/4 5/12। एलसीएम इसका 12 ले लेते हैं, तो यहाँ तो आ गया 5 प्लस यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, तो 7 और 5 12, 12 से 12 गया 1, आंसर आने 2। केवल एक ही ऑप्शन है बी। स्पीड है लेकिन ठीक है, समझ आ गया, आगे ना। ओके ओके ओके। अब देखो इसको करते हैं, कर लिए क्या करते हैं 81 की पावर कितनी है -2, वो लिख दो। रूट की बार कितना है 4, वो नीचे लिख दो, ये गया 2। ये आ रहा है 81 की पावर -1/2। इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो पावर बन जाएगी प्लस 81 की पावर 1/2, मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 9, तो 1/9। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो आया नहीं आया समझ, तो ये बताओ समझ आया या नहीं आया, आ गया गुड। अब देखो 20 क्वेश्चन है और मुझे पता है कि नीचे सेम है, तो 2 5 6 लिख लो आप, कोई टेंशन नहीं। पावर आपस में क्या हो जाएगी प्लस, तो 0.16 0.09, ये कितने हो जाएंगे 0.25। अब देखो तुम कमाल, 16 ये किसका स्क्वायर है 16 का, तो 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। कैसे 0.25 पॉइंट हटेगा नीचे 100, 25 से डिवाइड किया 1/4, ये इससे कैंसिल होगा 2, तो 16 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब 16 किसका स्क्वायर है 4 का। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, कौन सा एक्स के इक्वल है, हमसे ये पूछा गया। अब इनको सोल्व कर लेंगे। देखो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सोल्व करता हूँ, तो एक्स है
पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो 12/7 प्लस 7/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा। लगता है थोड़ा भारी है, छोड़ दो इसको लेते हैं, ये तो हमें पता ही है। x की पावर 3, रूट का मतलब 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा। और इन सब की पावर कितनी दे रखी है 2/3, जो इससे क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, आंसर आ गया x। देखो सी ऑप्शन मिल गया। रूट को 1/2, अच्छा 1 मिनट, ये लिख रखा है आपके सामने, दिख रहा है, ये क्लियर दिखा। मैंने एक चीज बताया था, x के ऊपर कितना है तो x के ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ 4 होता तो हम नीचे 4 लिखते, लेकिन 4 नहीं है, केवल रूट का मतलब क्या होता है 2, तो नीचे कितना आ गया 2। इन सब की पावर दे रखी है 2/3, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल। आगे आपको सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बाय।